नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर ट्रंप यकाओ तनहा होते जा रहे हैं। आलमी दबाव और कशीदगी में इजाफा हो गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 21वें दिन में दाखिल हो गया है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फैसला कुन अस्करी फतह के ताक़ुब में न सिर्फ अंदरून मुल्क शदीद दबाव का शिकार हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी बतदरीज यकाओ तनहा दिखाई दे रहे हैं। वो इक़दाम जिसे इब्तदा में एक नागुज़ीर हमला करार दिया गया था, जिसका मकसद एक मुबैना न्यूक्लियर ख़तरे को ख़त्म करना और मुखालिफ हुकूमत की क़यादत को मफलूज करना था, अब नाक़दीन, इत्तेहादियों और अमरीकी अवाम की अक्सरियत की नज़र में एक इख्तियारी जंग बन चुका है। साउथ फ़ारस पर इसराइली हमले के बाद तेहरान ने दो टोक ऐलान किया है कि अगर उसकी तवानाई तंसीबात पर दोबारा हमला हुआ तो वो किसी किस्म की बर्दाश्त किए बगैर भरपूर जवाब देगा। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू ने इस जंग में मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई के इंदिए भी दिए हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है और आलमी तवानाई मंडी के लिए खदशात में इजाफा हो गया है। ये जंग अब महज अस्करी महाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने तवानाई, मईशत और सिफारतकारी के मैदानों को भी अपने लपेट में ले लिया है। इसराइल की जानिब से ईरान के साउथ फ़ारस गैस फील्ड पर हमले के बाद तेहरान ने न सिर्फ इसराइल बल्कि खलीजी खित्ते के तवानाई मराकज़ को भी निशाना बनाया और वाज़ेह कर दिया कि अगर इसकी तनसीबात पर दोबारा हमला किया गया तो वो सिफर बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएगा। ईरान का ये ऐलान दरअसल इस बात का इशारा है कि जंग का अगला मरहला कहीं ज़्यादा शदीद और बेकाबू हो सकता है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अब तक इस्तेमाल की जाने वाली अस्करी कुव्वत महज एक जुज़वी इजहार है, जबकि पासदारान इनकलाब ने एक नई लहर के तहत मिसाइल और ड्रोन हमलों का ऐलान किया है, जिनमें तल अबीब, यरूशलेम, हैफा और खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डे शामिल हैं। यूं ये तसादुम अब एक वसी इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इस बढ़ती हुई कशीदगी के साथ साथ इंसानी बहरान भी संगीन तर होता जा रहा है। ईरान के अंदर हज़ारों अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं और सैकड़ों बच्चों समेत मजमूई हलाकतें हज़ारों तक पहुंच रही हैं, जिसने इस जंग को इखलाकी और इंसानी सतह पर भी मुतनाज़ा बना दिया है। दूसरी तरफ आलमी तवानाई मंडी पर इसके फौरी असरात मुरतब हुए हैं। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी और सप्लाई के खदशात के बाद तेल और गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो चुका है, जिसने यूरोप और बरतानिया समेत दुनिया भर में माशी बेचैनी को जन्म दिया है। ये सूरत हाल अमरीकी आवाम के लिए भी एक ट्रंप टैक्स में तब्दील हो रही है। जहां ईंधन की बढ़ती कीमतें रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर रही हैं और अवामी हिमायत को मज़ीद कमज़ोर बना रही हैं, वहीं वाशिंगटन में सदर ट्रंप की सियासी पोजीशन भी मुसलसल कमज़ोर हो रही है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट का इस्तीफ़ा इस दाखिली बहरान की वाज़ेह अलामत बनकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस जंग को गलत मालूमात पर मबनी करार देते हुए इसकी हिमायत से इनकार कर दिया। ये महज एक फ़र्द का इस्तीफ़ा नहीं, बल्कि अमरीकी कौमी सलामती के इदारों के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी और तकसीम का इजहार है। कांग्रेस की अदम ताईद, अवामी मुखालफत में इजाफा और ज़मीनी अफवाज की तैनाती के खिलाफ वाज़ेह अवामी रद्द-ए-अमल इस हकीकत को मज़ीद नुमायां कर रहे हैं कि सदर इस जंग के लिए दरकार जमहूरी और सियासी बुनियाद कायम करने में नाकाम रहे हैं। आलमी सतह पर भी अमेरिका को गैर मामूली सिफारती तन्हाई का सामना है। नेटो इत्तेहादियों ने इस मुहिम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जर्मनी और बरतानिया ने खुद को इस जंग से अलग कर रखा है, जबकि स्पेन, नॉर्वे, कनाडा और पोलैंड जैसे करीबी शराकतदारों ने भी अमली शिरकत से गुरेज किया है।
اس کے نتیجے میں امریکہ عملاً صرف اسرائیل کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ روزانہ 1 ارب ڈالر کے قریب اخراجات، بڑھتی ہوئی عالمی تنہائی، اندرونی بغاوت کے آثار اور عوامی بے اعتمادی، یہ تمام عوامل مل کر اس حقیقت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایک ایسی جنگ میں الجھ چکے ہیں جس میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہاتھ کم اور اٹھنے والے سوالات زیادہ ہیں۔ وہی صدر جنہوں نے لامتناہی جنگوں کے خاتمے کا وعدہ کیا تھا، آج ایک ایسے تصادم کے معمار بن چکے ہیں جو نہ صرف طویل ہوتا جا رہا ہے بلکہ انہیں عالمی اور داخلی سطح پر تنہا بھی کرتا جا رہا ہے۔ اگر یہ جنگ موسم گرما تک بغیر کسی واضح کامیابی یا سفارتی راہ فرار کے جاری رہی تو یہ محض ایک عسکری یا معاشی بحران نہیں رہے گی، بلکہ خود صدر کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتی ہے، جہاں اختیاری جنگ اپنی آخری شکل میں ایک تنہا جنگ بن کر سامنے آتی ہے۔